नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त हारिस आसकानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। नाजरीन, आज हम फिर अपने ही लियारी और ख़ूबसूरत लियारी में दोबारा अपने पीटीआई की लियारी की जो यूथ विंग है उनके साथ बैठे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही है लियारी के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की तरफ से उस तरह सपोर्ट नहीं है इन्हें, लेकिन जो इनके ऊपर हाथ है पीटीआई का, उसकी वजह से यहाँ वहाँ करके कभी कैंप लगाते हैं, तो कभी सेंटर, तो कभी बीए के एग्ज़ाम की तैयारी, तो कभी और जो है ना जुनैद अकरम आते हैं और यहाँ बुक्स भी डोनेट करते हैं। और अब जुनैद अकरम ने ये भी कहा है कि मैं लियारी में एक बेहतरीन लैब बनाऊँगा, तो इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो मैंने सोचा कि इनकी इतनी एक्टिविटी करने के बाद तो क्यों ना इनके साथ बात किया जाए। तो आज हम इनके साथ इनकी राय लेंगे, इनसे पूछेंगे और आप भी जानिएगा कि ये करते क्या हैं। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं पीटीआई के, तो उनसे कमेंट्स लेंगे, उनकी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि पीटीआई ने लियारी में 2 साल 2 महीने में अब तक क्या किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा सवाल ये कि पीटीआई की हुकूमत जो है ना, हुकूमत को तकरीबन 2 साल 3 महीने हो चुके हैं और उसके बावजूद इस बार आप लोगों ने बिलावल को शिकस्त दे के लियारी में अपना पल्ला जमाया है। तो इसके बाद आपने अभी तक 2 साल 3 महीने में लियारी के लिए क्या किया और लियारी के लोगों के लिए क्या किया? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने जो है हमें कुछ टाइम दिया, हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप यहाँ आए। मेरा नाम इस्माइल इसाक है और मेरा ताल्लुक़ पीटीआई यूथ विंग लियारी टाउन से है। सर, 2 साल कबल हमने लियारी में एक बहुत बड़े सियासी बुत को शिकस्त दी और ख़ास तौर पर उस पर यूथ का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह पीटीआई के जो कायद हैं हमारे इमरान खान, वो कहते हैं जो भी है हमारे लिए सब यूथ है, और यूथ ने बहुत एफर्ट दिखाया और अभी भी यूथ एफर्ट दिखा रही है। गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में जो है हमने डिफरेंट काम किए, हमने अपने कम्युनिटी के लिए डिफरेंट काम किए। जिसमें सबसे जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो है हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम। उस पर हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने बीकॉम के लिए बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन फराहम की और तकरीबन उसमें 250 के करीब बच्चों ने हमारे पास इनरोल किया और अब उनके क्लासेस बाकायदा तौर पर शुरू हो गए। इससे हटकर यूथ विंग जो है डिफरेंट जो कम्युनिटी के, जैसे के के ख़िलाफ़ एहतजाज हो, कुछ भी हो, हमारा जो तंजीम है डिस्ट्रिक्ट साउथ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी है यासिर भाई और हमारा जो MN शकूर शाह थे, उनकी भरपूर सपोर्ट के साथ हम जो भी काम करते हैं उनकी सपोर्ट के साथ करते हैं। कैलेक्टर के ख़िलाफ़ एहतजाज में यूथ विंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वहाँ पे जो है हम उनके दफ्तर के सामने गए, अपने लियारी के लिए आवाज़ उठाया जहाँ पे गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही थी और उन्होंने हमारी इस बात सुनी। उस वक्त जो है गैर एलानी लोड शेडिंग जो है रोक दी गई। इसके अलावा हम लोग जो है फ्री आई कैंप, फ्री डेंटल कैंप जो है हम कर रहे हैं। 2 कैंप अभी तक हम कर चुके हैं और आगे बहुत कैंप हम करने वाले हैं। तकरीबन 400 से 500 के करीब पेशेंट्स का हम फ्री इलाज करवा चुके हैं और उनके ऑपरेशंस भी करवा चुके हैं और ये हमारी अभी तक की कारकर्दगी है। बाकी रोड्स हमारे बन रहे हैं, हमारे MNA के फंड्स के थ्रू बन रहे हैं, डिफरेंट काम होते जा रहे हैं सर। जो हाईलाइटेड यूथ विंग की है ये जो मैंने आपको अभी बताई। दोस्तों, हमारे साथ अब यासिर बलोच हैं, ठीक है। यासिर बलोच से कमेंट्स लेंगे, उनसे पूछेंगे कि पीटीआई ने लियारी के लिए क्या क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हारिस आसकानी साहब, आपका शुक्रिया कि आप आए और हमसे कमेंट्स ले लें। तो और लियारी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी भर उनका ये हम शुक्रिया अदा करते रहेंगे और हर जगह हर मौके पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त दी। MNA साहब हमारे जो जीत के आए, MNA अब्दुल शकूर शाह, तो पीपल्स पार्टी के जो बुत थे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनको जीत कर आए और ये लियारी वालों की बदौलत ही हुई, उनका बहुत शुक्रिया। तो अब तक हमारे जो 2 साल की कारकर्दगी है उसमें एक तो हम आवाम को ये अभी तक मोटिवेट कर रहे हैं कि हम NA के सीट जीत कर आएँ, जिसमें हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, हमारे MNA साहब वक्तन फ़वक्तन और हर इजलास में आप देखते रहते हैं कि वो लियारी की आवाज़ भरपूर तरीके से उठाते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत हो, बिजली की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो या सेवरेज की सूरत में हो, पानी की सूरत में हो। आप उनकी आवाज़ को अब देखते हैं कि वो हर वक्त असम्बली में लियारी के नाम को लेके, लियारी के नाम को पुकार के उठाते। वो इससे पहले मैंने होश संभाला है, उसमें मैंने कभी पहले किसी MNA को लियारी के लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा, सिवाय अपने ज़ाती मफादात के। और अब तक हमारी जो हमें वज़ीर आज़म के तरफ से 15 करोड़ रुपए जो मिले, उसमें आप देख सकते हैं हमारी 19 यूसी हैं। हमें आगरा ताज से हमारी यूसी शुरू होती है, गार्डन शो मार्केट पे ख़त्म होता है।
हर यूसी में हमारे तरक्याती काम हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेयारी हुए हैं। आप उसको जाके विज़िट भी कर सकते हैं, आपने ख़ुद भी देखे जहाँ जहाँ गलती भी हमने ठीक कराए। क्योंकि हमने जिस तरह हमारे MNA ने कहा था कि हम इस फंड में हम कमीशन नहीं ले रहे हैं और ना हम खाने किसी को देंगे ना ख़ुद खाएंगे, तो इस तरीके पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम नज़र भी है। 19 यूसीओं में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम नज़र आए। इससे पहले हमारे जितने MNAs होते थे उनके 11 यूसीओ होते थे, ये 19 यूसीओ और पूरे 19 यूसीओ में इक्वल फंड हमारे खर्च हुए और इसके अलावा आइंदा भी हमारे फ़ंड खर्च होंगे। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि बल्दियाती नुमाइंदे जिनका काम सेवरेज के मसाइल हल करना था, पानी के मसाइल हल करना था, गलियाँ बनानी थी, उन्होंने अपने सारे फ़ंड कई और इस्तेमाल किए। तो MNA फ़ंड बदकिस्मती से इन्हीं चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हालांकि हम ये समझते हैं कि ये फ़ंड्स स्पोर्ट्स पर ख़र्च होते, सेहत पे ख़र्च होते, तालीम के ऊपर ख़र्च होते, लेकिन चूँकि हम अभी तक बुनियादी मसाइल से हम लोग निकले नहीं हैं, तो अब भी हमारे फ़ंड बुनियादी मसाइल पे ही लग रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाला जो हमारे MNA साहब को मिलेंगे फ़ंड, वो भी पहले इन्हीं बुनियादी मसाइल पे हल होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, उसमें किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह उनकी हालात है। सुबह वो उठते हैं तो नलकों में पानी नहीं, घरों से निकलते हैं तो सामने सेवरेज के पानी है, और वे अज़ियत के शिकार है। और इसमें नाअहली किसकी है मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें अब आवाम को भी पता चल गया है कि ये किस गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से और बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम ये बुनियादी मसाइल जो 5 साल तक हमें फ़ंड मिले, तो इंशाल्लाह ये बुनियादी मसाइल ज़रूर हम हल करके जाएंगे। 5 साल बाद हम जब आपके साथ बैठेंगे तो फ़ख्र से ये कहेंगे कि हमने ये मसला यहाँ पे हल किया। इसके अलावा नादरा मेगा सेंटर इंशाल्लाह बहुत जल्द बनने जा रहा है। अभी भी मैं आ रहा हूँ तो नादरा डायरेक्टर मेरे साथ थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह MNA साहब से कल भी बात हुई है, वो MNA साहब मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन में है। उनकी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द मेगा सेंटर बने, जिसमें एक बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लियारी वालों के लिए, लियारी के लिए। क्योंकि जिस मेगा सेंटर के लिए हमारे लोग रातों को साइट एरिया या कोरंगी जाते हैं, इंशाल्लाह वो उनके अपने घर मेगा सेंटर की सूरत में होगा। इसके अलावा हमारे जो प्लान है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था K4 मंसूबे का, तो K4 मंसूबा इंशाल्लाह लियारी तक भी पहुँचेगा, जो 1100 अरब की सूरत में वज़ीर आज़म ने अपने फ़ंड में ऐलान किया है। इंशाल्लाह 5 साल के बाद हम आपको अपनी पूरी कारकर्दगी देंगे। उम्मीद है अल्लाह से, और वज़ीर आज़म जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, MNA साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, जो लियारी वालों ने हमें इज़्ज़त दी है, हम उस इज़्ज़त को इंशाल्लाह उनको इज़्ज़त दे के देंगे।